हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी एक लहंगा, जो मैंने आपको कल शॉर्ट वीडियो में दिखाया है साड़ी से लहंगा बनाना। तो ये देखो, ऐसा लहंगा बनके रेडी हो गया। अब इसका ब्लाउज़ जो है ना, वो जैसे उनके पास कोई रखा था कि एक ये साड़ी का ब्लाउज़ है, उसके ऊपर रेड की मैचिंग करके हमें बनाना था। ठीक है, तो उन्होंने वो ब्लाउज़ यूज़ कर लिया, लेकिन वो ब्लाउज़ इतना ट्रिकी था ना, ये जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था भाई एक बनेगा कैसे। कई बार हमारे पास ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे आप कितने भी प्रोफेशनल क्यों ना हो, लेकिन आपको स्टिचिंग में डेली कुछ ना कुछ सीखना होता ही होता है। तो चलो आज एक और चीज़ दिखाती हूँ कि वो ब्लाउज़ मैंने कैसे काटा है और क्या किया है, और हमें कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा। ये देखो, ये इस तरीके का ब्लाउज़ है। मैं पहले पैटर्न प्रिंसेस कट का है, और ये मैं इसका जो फ्रंट पैनल है ना वो तो निकल रहा था, लेकिन इसकी एम्ब्रॉयडरी इस तरीके की थी। ये देखो, मैं खोल के दिखा रही हूँ कि जो इसके जो साइड वाला जो पार्ट होता है ना, कप वाला, वो इसमें साइज़ में निकल ही नहीं रहा था। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसे रेडीमेड ब्लाउज़ जो होते हैं उसमें हैवी साइज़ नहीं निकल पाता, या फिर छोटे छोटे साइज़ के दे रखे होते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। अब मैं इसको बहुत बार मेज़र करके देखा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये कैसे करना है, बट फाइनली मैं इसे कट तो करूँगी ही। लास्ट तक आप देखिए। और मैं इसके बीच में जो बताना चाहती हूँ वो ये वाली बात है कि ये ब्लाउज़ है उनका कि जिनको मेरे को मतलब स्टिचिंग करनी ही करनी है। वो मेरे रेगुलर हैं कस्टमर, वो कहीं पर भी स्टिचिंग नहीं कराएंगी, चाहे मुझे कैसे भी करके देनी हो। टाइम बहुत कम बचा है, करवा चौथ में मुझे अपना सूट भी स्टिच करना है, वो भी नहीं हो पाएगा देखेंगे जैसे भी है। बट इस बीच में ये है कि आपको जो है कस्टमर की जो एक फ़ेथ है ना, वो आपको बना के रखना है। आपको आए या ना आए, आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ये वाला ब्लाउज़ कुछ इस तरीके का ही है, इसीलिए मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी इसको इस तरीके से निकालूँ, इस तरीके से निकालूँ, लेकिन फाइनली ये ब्लाउज़ मैंने रेडी करा। और सारे कोशिशें करने के बाद मैंने इसको बहुत ट्रिकी तरीके से काटा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि अगर मैं भी कर पाऊँगी तो आप भी कर पाओगे। तो इसलिए कोशिश करो, अगर आपको थोड़ी सी भी स्टिचिंग आती है तो आप प्लीज़ अपने घर पर उसको अपना हाथ को फाइन करने की कोशिश करो, अपने काम को शुरू करने की कोशिश करो। क्योंकि पैसा देखो सबकी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है, और सबको मान सम्मान भी दिलाता है। फिर देखो, आज का टाइम ऐसा चल रहा है ना कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता। जब तक आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, नहीं तो सारे रिश्ते या सारी चीज़ें सब ख़त्म होने लग जाती हैं धीरे धीरे, अगर आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपको आती है थोड़ी सी भी स्टिचिंग आती है तो आप उसको परफेक्ट हो जाओ। और मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप उससे भी सीख सकते हो। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हो, ताकि मैं आपके वो क्लियर कर पाऊँ। और टाइम ज़्यादा नहीं लगता। देखो, ये वाला पैडेड ब्लाउज़ था और ये थोड़ा ट्रिकी भी था वैसे, पर लेकिन फिर भी जब एक बार कट हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसमें टाइम नहीं लगेगा बनाने में। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यहाँ पर देखो रेट कम है, मैं अपने अकॉर्डिंगली बताती हूँ, तो मेरे यहाँ पर रेट कम है। वैसे इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग जो है ना, वो आप 1000 से 1500 के बीच में ले लेते हैं, जिनके यहाँ पर अच्छा एरिया है। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं स्टिचिंग करना बंद कर दूं अगर मेरे यहाँ पर कम है। अगर हम किसी को देखकर ये सीख जाते हैं कि हाँ, उसके यहाँ पर इस चीज़ के प्राइस इतने ज़्यादा हैं, तो फिर अपने से कम वालों का भी देख लो भाई कि और हमसे भी कम कहीं और हैं। क्योंकि मेरे ही एरिया में ऐसी भी लेडीज़ है जो 150 में ब्लाउज़ सिलती हैं और मैं नहीं सिलती हूँ। तो जब उनके लिए 150 अनफ़ है ना, तो कोई बात नहीं, हमारे लिए भी 300 अनफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ का रेट ही इस तरीके का है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये भी सोच के देखिए कि भाई अगर हमें देना होता है तो फिर हम क्या बोलते हैं। जब हम उस तरीके से बोलेंगे तो फिर अपने लिए क्यों नहीं सोचेंगे। बट आप फिर भी 300 के अकॉर्डिंग भी, जैसे कि मेरा प्राइस है 300 सिंपल ब्लाउज़ का, इस वाले पैडेड ब्लाउज़ है तो 500 भी पहुंच जाता है, 650 भी पहुंच जाता है। इस वाले ब्लाउज़ की मैं 650 लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी है। देखो, अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ निकालने की, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकालूँ। बट मैंने फाइनली निकाला कैसे, वो आप एंड में देखना, क्योंकि बहुत ट्रिकी तरीके से निकाला गया था। इसका फाइनल लुक मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी बाद में, ये किस तरीके से निकला है ना। बट तो आप प्लीज़ सिर्फ अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट करो। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग दूसरों को देख के बस ये सोच लेते हैं कि भाई उसके पास तो, अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उसकी सैलरी तो इतनी है तो हम नहीं करेंगे, है ना। मान लीजिए किसी की सैलरी 20,000 रुपये है और आपको 10,000 में जॉब मिल रही है, तो आप कहेंगे नहीं हम नहीं करेंगे क्योंकि उसकी सैलरी उतनी है। भाई ठीक है, उसकी सैलरी उतनी है, पर लेकिन हमें जो 10,000 मिल रहे हैं, हम वहाँ से भी शुरुआत ना करें। आप आज से शुरुआत करो, कल अपने आप कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कि आप नीचे जाएंगे, आप ऊपर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो आप पहले शुरुआत तो करना सीखो।
तो अगर आपको आती है थोड़ी सी भी स्टिचिंग, अगर स्टिचिंग आती है तो उसको परफेक्ट मोड पे लेकर आओ। अगर स्टिचिंग नहीं आती है तो तुरपाई पे चले जाओ, तुरपाई से स्टार्ट करो, स्टिचिंग धीरे धीरे सीखना शुरू करो, अपने कपड़े बनाने शुरू करो ताकि आपको फाइन से स्टिचिंग आ जाए। तुरपाई का भी बहुत काम है इस टाइम, ऐसा नहीं है। इस टाइम देखो चल रहा है पूरा फेस्टिव सीज़न, तो अगर आप तुरपाई भी करना शुरू कर देंगे ना तो उसमें भी आपको 2-3 हज़ार रुपये तो महीने के बहुत आराम से पड़ जाएंगे। और आप देखते हो कि उस जो हम ऐसा काम करते हैं ना उसमें हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं होती। नहीं तो लेडीज़ घर में भी बहुत सारा काम करती हैं बट उनको उसमें भी पूरे दिन लगा रहता है। ये काम इस तरीके के हैं कि इसमें आपको 2 घंटे 3 घंटे काम कर लिया तो मान लीजिए आपने 4 कुर्ते बना लिए, एक दिन में 4 कुर्ते तुरपाई कर दिए, 12 से 15 रुपये रेट चल रहा है तुरपाई का, ठीक है। 12 चौक 48, अगर 4 कुर्ते बनाए तो 48, अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपीज़ का आपका काम हो गया। तो आपका महीने में 1500 रुपये का काम हो गया और आप घर पे बैठे हो, आप जब मर्जी काम कर रहे हो। तो अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती ना, ये तो तब की पोजीशन में आपको बता रही हूँ, और अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप 3 सूट बहुत आराम से बना सकते हैं और 1000 रुपीज़ तक बहुत आराम से अर्न कर सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने घर में बैठ के थोड़ा सा टाइम निकालना है अपने बच्चों से अलग। आपके बच्चे सुबह स्कूल चले जाएँ, स्कूल के बाद आप कीजिए, उसके बाद आ जाएँ, फिर खाना वगैरह खिलाइए, फिर ट्यूशन चले जाएँ, फिर आप एक सूट स्टिच कीजिए। तो देखो दो तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे ना कि आपको पता भी नहीं लगेगा आपने कुछ काम किया है। और प्रेशर हमारे ऊपर तब बढ़ता है जब हमारे पास धीरे धीरे काम बढ़ता रहता है। जब आपका काम अच्छा हो जाता है ना तो आपके पास काम आता भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी। बिना शुरुआत करे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशनल वीडियो है और मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ स्टिचिंग से रिलेटेड। तो अगर आपको वो अच्छी लगती है तो उस पर लाइक कमेंट ज़रूर करा कीजिए, और अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो इस पर भी कमेंट ज़रूर करना, मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट से या लाइक से देखो कुछ भी नहीं होता है, कोई अर्निंग नहीं होती है हमारी कि हमारी कोई अर्निंग हो जाएगी, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई हमने जो बताया ना वो आपको अच्छा लगा है, आपको कुछ समझ आया है। एज ए टीचर या एज ए मेंटोर हम इस चीज़ को काउंट कर सकते हैं कि हाँ अगर हमने कोई बात की है और हम उसका कहीं से भी अप्रिशिएशन मिला है तो वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा आगे कुछ और काम करने में। जैसे देखो इस मोटिवेशन के साथ कि मैं कर लूँगी, ये इतना ट्रिकी ब्लाउज़ था और मैंने फिर भी इसको निकाल रही है ना, कोशिश की ना, 10 तरीके से कोशिश करने के बाद फाइनली ये मैंने बना दिया, है ना। तो वही चीज़ें हैं, देखो सब हो जाएगा लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। हमेशा हम सुनते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन उसमें हम भी तो आते हैं ना, हम भी तो कोशिश नहीं करते ना। तो भाई कोशिश तो हमें भी करनी पड़ेगी। तो उठो जागो और सीखो और साथ में अपना इतना फेम बनाओ। नाम कमाना है तो फेम तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। अपने नाम की एक अलग वैल्यू होती है, अपना काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें अपना नाम मिलेगा। बिना अपने काम के अपना नाम कभी नहीं मिलता। और जो अपना नाम मिलता है ना उसमें जब आपको लोग अपने नाम से पहचानने लग जाते हैं ना तो उसमें जो उसकी खुशी से ज़्यादा ना आपके लिए कोई खुशी नहीं हो सकती। वो खुशी बहुत ही अलग होती है जब आप बाहर निकल रहे हैं और आपको पहचाना जाएगा कि नहीं ये वो वाली हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काम ये सोच के मत करना कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, आप ये सोच के करना कि हमें भी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम भी किसी के बिना काम नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी छोटे से छोटा काम ले लीजिए और उसको एक बार एज्यूम करके देखिए कि ये काम हम नहीं कर सकते। मीन्स अगर आपने देखो आजकल ना एक ट्रेंड है कि हर किसी के यहाँ मेड लगी होती है, ठीक है। अगर एक दिन आपके यहाँ मेड नहीं आएगी तो आपका काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। एक दिन 2 दिन के बाद नहीं चलेगा ना, तो आपको उसकी ज़रूरत है ना। तो भाई जो आप काम कर रहे हो ना उसकी ज़रूरत भी लोगों को है, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। तो इसलिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। शुरू करो, आज से स्टार्ट करो और अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मोटिवेशन थोड़ा सा भी मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपना टाइम वहाँ पर लगाना जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है। चाहे उसमें वो मैं हूँ या कोई और है, आपको जिसकी बातें अच्छी लगती हैं, जिससे भी आप मोटिवेट होते हो, आप उस पर अपना टाइम ज़रूर दो। चाहे दिन के 2 मिनट दो, चाहे दिन के 10 मिनट। बेकार की बातों में, बेकार की रील्स में हम बहुत सारे फ़ोन्स को स्क्रॉल करते हैं, लेकिन मोटिवेशन की बात में हम स्क्रॉल नहीं करते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मोटिवेट होने की। क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये सोच के देखना
कि आप जब भी कोई मोटिवेशन की बात करते हो या सुनते हो ना, तो आपका दिमाग 5 से 10 मिनट के लिए तो रुक ही जाता है कि हाँ ठीक है, ये बात ठीक है, हमें ऐसा करना चाहिए। आप किसी भी सक्सेस व्यक्ति को देखते हो तो उसकी तरफ देखकर एक बार ज़रूर सोच लेते हो कि हाँ हमें ऐसा बनना है, पर उसके साथ टाइम स्पेंड करना आप उचित नहीं समझते ना, वो चीज़ नहीं समझते ना, तो ऐसा मत करो। जिससे आप मोटिवेट होते हो, चाहे आप 1 मिनट के लिए भी मोटिवेट हुए हो, उसको पकड़ के रखो, थोड़े दिन के लिए पकड़ के रखो, और उससे फिर देखो कि आपको कितना मोटिवेशन मिलता है, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, फिर आगे उससे बात करूं, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन देने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपने यहाँ तक फुल वॉच के साथ वीडियो भेजी है तो आपको एक दिल से बहुत बड़ा थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसकी शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी जिसमें आपको फुल डिज़ाइन दिख जाएगा कि ये कैसे बना है, ठीक है।